तो ये स्क्रीन पर आपके सामने है DRI प्लांट का पूरा सेटअप, रोटरी किल्न, कूलर और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी यहाँ पर मैंने बनाए हैं और अपने हाथों से मैंने ये डायग्राम जो है वो बनाया है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये रोटरी किल्न का इनलेट है और ये है आउटलेट। उसी तरह से ये रोटरी कूलर का जो इनलेट है और ये है उसका आउटलेट। तो ये जो पोर्शन है ये कहलाता है एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म होता है आफ्टर बर्निंग चैम्बर। यहाँ पर जो है नीचे का हिस्सा है वो कहलाता है एबीसी लोअर और इसके जस्ट ऊपर का हिस्सा जो है वो कहलाता है एबीसी अपर। उसके नीचे है डीएससी यानी कि डस्ट सेटलिंग चैम्बर। ये जो पूरा चैम्बर है इसे डीएससी कहा जाता है, डस्ट सेटलिंग चैम्बर है ये। इसके बाजू में जो है ये इसे बैक फ्लो शूट कहा जाता है, बैक फ्लो शूट। और जस्ट ऊपर में आपको एक शूट दिख रहा है, ये फीड शूट है। फीड शूट से मटेरियल जो है वो किलन में एंटर करता है। फीड शूट के नीचे में फीड ट्यूब होता है जो कि अभी इस डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा है, वो इंक्लाइंड होता है यानी कि ऊपर से लेकर किलन के अंदर तक गया होता है। और ये नीचे वाला जो है ये आपका वेट स्क्रैपर है। किल्न इनलेट, आउटलेट और कूलर इनलेट आउटलेट में एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें बहुत सारे न्यूमेटिक सिलेंडर्स लगे होते हैं और उसमें दोनों साइड व्हील्स लगी होती है और वो आगे पीछे मूवमेंट करता है, उसे कहा जाता है कैरेज। ये है रोटरी किल्न और ये इंक्लाइंड होता है। मटेरियल इनलेट से एंटर करता है और आउटलेट से निकलता है और वो कूलर इनलेट में जाता है, फिर वहाँ से कूलर आउटलेट से डिस्चार्ज होता है। किल्न जो है वो घूमता रहता है यानी कि रोटेट करता रहता है। तो देखिए ये चार जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 ये चारों टायर हैं। ये सपोर्ट रोलर्स के ऊपर रेस्ट करते हैं। हर टायर 2 सपोर्ट रोलर के ऊपर रेस्ट करता है। यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ये सपोर्ट रोलर्स हैं। अभी आपको 4 सपोर्ट रोलर दिख रहे हैं, इसके अपोजिट साइड में भी 4 सपोर्ट रोलर्स हैं। किल्न का पूरा लोड जो है इन्हीं सपोर्ट रोलर्स पर होता है। सपोर्ट रोलर्स पर दोनों साइड बियरिंग्स लगी हुई है। अब किल्न क्योंकि रोटेट हो रहा है तो इसे रोटेट होने के लिए पावर चाहिए। तो रोटेट होने के लिए पावर कहाँ से मिलता है? तो इसके लिए बड़े बड़े गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कि KMD कहा जाता है यानी कि किलन मेन ड्राइव गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में जो मोटर फिट होता है उसे मेन KMD मोटर कहा जाता है, किलन मेन ड्राइव मोटर कहा जाता है। और कपलिंग के थ्रू वो कनेक्टेड होता है पिनियन से, पिनियन गियर से कनेक्टेड होता है। पिनियन गियर कनेक्टेड होता है बड़े से गियर से जिसे कि कहा जाता है गर्थ गियर। तो ये आपका पिनियन है और ये गर्थ गियर है। 2 पिनियन लगे होते हैं और एक गर्थ गियर होता है। 2 मेन ड्राइव गियर बॉक्स होते हैं, दोनों एक एक पिनियन से कनेक्टेड होते हैं। जिस साइड से किलन लिफ्ट होता है, जिधर से उठता है उसे मास्टर कहा जाता है और जिस साइड से किलन को पुश किया जाता है उस साइड को स्लैव साइड कहा जाता है। दोनों बड़े गियर बॉक्स के साथ में छोटे छोटे गियर बॉक्स अलग से कनेक्टेड रहते हैं जिन्हें कि ऑक्सिलरी गियर बॉक्स कहा जाता है। और दोनों गियर बॉक्स के साथ में एक फोर्स्ड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम भी इंस्टॉल्ड होता है जो कि ऑयल को ल्यूब्रिकेट करता है और उसे कूल करता है। उसका डायग्राम यहाँ पे नहीं बना हुआ है, उसे FLS कहा जाता है और दोनों गियर बॉक्स के साइड में आप देख सकते हैं उसे। अब किलन के सेल में यहाँ पर आपको ये देखिए ये 4 ठो दिख रहे हैं, 4 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, ये चारों। ये देखिए ये सेल एयर ट्यूब और सेल एयर फैन का अरेंजमेंट है यानी कि कुछ डिस्टेंस पर, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है ना, सेल एयर ट्यूब अंदर घुसे होते हैं किलन के सेल पर और हर ट्यूब के साथ में सेंट्रीफ्यूगल फैन जो है वो इंस्टॉल्ड होता है वहीं पर। तो वो एटमॉस्फेयर से एयर लेता है और उस ट्यूब के थ्रू रोटरी किल्न के अंदर में एयर जो है वो प्रोवाइड करता है। अलग अलग साइज के किलन में नंबर ऑफ ट्यूब और फैन जो है वो वेरी करते हैं। जैसे किसी में 7 एयर ट्यूब्स होंगे, किसी में 9 होंगे, किसी में 8 होंगे, इस तरह से। ये 180 डिग्री पे लगे होते हैं। जैसे कि आपको इस साइड में अभी 4 सेल एयर फैन और ट्यूब का अरेंजमेंट दिख रहा है, इसके जस्ट अपोजिट में भी 4 या फिर 5 सेल एयर ट्यूब फैन और ट्यूब का अरेंजमेंट होगा 180 डिग्री में। ये है आपका किलन आउटलेट हुड। ये किलन आउटलेट का हुड है और इसके आगे यहाँ पर मेन डोर है। मेन डोर में आप देख सकते हैं ये जो पाइप है ये आपका CB पाइप है। CB पाइप यानी कि सेंट्रल बर्नर पाइप है और इस पाइप में एक फैन कनेक्टेड है यहाँ पर एक्सपांशन बेलो के साथ में। वो फैन सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ फैन है वो भी, और वो है आपका CB फैन यानी कि सेंट्रल बर्नर फैन या फिर सेंट्रल बर्निंग फैन भी बोल सकते हैं आप। और उसके बाजू में यहाँ पर आपको एक पतली सी पाइप दिख रही है जो है कोल थ्रो पाइप। कोल थ्रो पाइप है
और जो एक इक्विपमेंट से कनेक्टेड है ये है इसका कोल इंजेक्टर, जिसे कि RALF भी कहा जाता है, रोटरी एयर लॉक फीडर भी कहा जाता है। और इसके ऊपर में है इंजेक्शन हॉपर, यानी कि यहाँ पर मटेरियल रहता है, यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है। कोल इंजेक्टर में पीछे साइड से हाई वॉल्यूम एयर जो है उसे दिया जाता है और वो आता है आपका रूट ब्लोअर से या फिर लो कंप्रेशर से। तो यहाँ पर से पाइपलाइंस लगी होती है जो कि यहाँ पर इस डायग्राम में नहीं है। और यहाँ पर हुड के निचला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये इसका ट्रांसफ़र शूट है। ट्रांसफ़र शूट यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है। हाइड्रोलिक सिलेंडर ओपन और क्लोज होता है। यहाँ पर एक डोर है जो कि ओपन और क्लोज होता है। रिक्वायरमेंट जब पड़ती है तब इसे खोला जाता है और इस ट्रांसफ़र शूट से ही मटेरियल जो है किलन का वो कूलर में एंटर करता है। कूलर में भी आपके देख सकते हैं आप 2 टायर है, ये भी रोटरी टाइप कूलर है। इसमें 2 टायर है और 4 सपोर्ट रोलर्स लगे हुए हैं, जिसमें कि 2 सपोर्ट रोलर आपको दिख रहे हैं, 2 इसके अपोजिट साइड में है। कूलर के ऊपर में कंटिन्यूसली वाटर जो है वो स्प्रे होता रहता है, वाटर फ्लैश होता रहता है, वाटर यानी कि पानी गिरता रहता है, जिससे कि अंदर का मटेरियल जो है वो कूल होता है। और जिस पंप से कूलिंग होती है उसे कोल्ड वेल पंप कहा जाता है। उसके बाद कूलर से मटेरियल, ये जो पॉइंट है ये कूलर आउटलेट हुड है और उसके नीचे में जो है ये इसका DP वाल्व है, DP वाल्व। और यहाँ पर जो अलग से एक शूट निकला हुआ है ये इसका ओवर साइज का सूट है। यहाँ से ओवर साइज मटेरियल जो है उसे बाहर कर दिया जाता है। जो किलन से जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो कूलर के थ्रू होके इसी DP वाल्व से डिस्चार्ज हो जाता है। इस पॉइंट को CD डिस्चार्ज कहा जाता है, कूलर डिस्चार्ज। और यहाँ से जिस बेल्ट पे मटेरियल जाता है उसे CD बेल्ट कहा जाता है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है DRI प्लांट का वो स्टैक कैप होता है यहाँ पर, और इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है जिससे कि इसे ओपन या क्लोज किया जाता है। किल्न के ABC में 3 फैन लगे होते हैं, तीनों सेंट्रीफ्यूगल टाइप फैन होते हैं। 2 ABC फैन लगे होते हैं जो कि ABC में डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एयर सक्शन करके देते हैं, जबकि एक फैन होता है जिसका सक्शन पॉइंट जो होता है वो कूलर डिस्चार्ज की तरफ होता है और वहाँ से फाइन से डस्ट ले करके आता है और ABC में वो उसे रिलीज़ करता है, डिस्चार्ज करता है। उसे डिडस्टिंग फैन कहा जाता है। और इसके अलावा फीड शूट में अलग से फैन जो है उसे फिट किया जाता है, जिसे कि फीड शूट सीलिंग फैन कहा जाता है। वो भी सेंट्रीफ्यूगल टाइप फैन होता है, शॉर्ट में जिसे FCS फैन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।